तो भाई स्वागत है आप सबका हमारे नए टॉपिक्स में। तो जैसे कि आपको पता है कि फाउंडेशन यानी आपके जो रीजनिंग का फाउंडेशन क्लास चल रहा है जिसमें जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसका एकदम बेसिक से एकदम फाउंडेशन से लेकर हम टॉप लेवल तक जाने वाले हैं जिसके क्लास में हम लोग 2 टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है अल्फाबेट अरेंजमेंट। ये आपके जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन हो, सारे एग्जामिनेशन में काफी यूजफुल होने वाला होता है ये टॉपिक। तो हम इसको देखते हैं क्या है। तो इससे पहले जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, पहला टॉपिक वर्ड फॉर्मेशन था, दूसरा टॉपिक हम पढ़े हैं वर्ड अरेंजमेंट, तीसरा अभी पढ़ने वाले हैं अल्फाबेट अरेंजमेंट। या इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है अलग अलग होता है, जरा ध्यान से दिखिएगा इसको कैसे समझते हैं। सबसे पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझिएगा कि क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेटर्स के अकॉर्डिंग, फिर नंबर के अकॉर्डिंग, लेटर्स एंड नंबर्स को। मतलब कहने का ये है कि आप एक क्वेश्चन से पहले समझो इसको। जैसे लिखा हुआ लेटर में मेडिटेशन, अगर इस मेडिटेशन में हम बोलें कि कितने ऐसे लेटर्स का पेयर है जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर पर अगर हम काउंट करें तो उसके बीच में उतना ही लेटर आएगा। कहने का मेरा मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन को हम देखेंगे इसको प्रैक्टिकली। तो एम एम अगर यहाँ लिखा हो तो एम के बाद एन होता है, फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, एस, टी, यू एन वी। तो यहाँ पे कोई भी लेटर एक जैसा नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये कि हम बारी बारी से सारे लेटर्स को हम देखेंगे। जैसे एम से शुरू करें तो एम के बाद एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू नहीं है। ठीक है, अब ई से ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम नहीं मिला। अब डी, ई, एफ, जी, एच, आई, यानी डी से आई तक जाएंगे तो एक पेयर मिला। कहने का मेरा मतलब ये है कि डी से अगर आप चलोगे तो डी के बाद ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, लेकिन आई है। तो पहला पेयर बना डी आई। पहला पेयर क्या बना? डी आई। यानी इसको एक पेयर माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे तो आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ नहीं मिला। यहाँ से टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई नहीं मिला। टी, ए, बी, सी, डी, ई, टी, यू, वी, डब्ल्यू, आई, जे, के, ओ, पी। अब ये हम पहले क्या देखें, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट में कितना मिला मेरे भाई? तो एक मिला। अब हम देखेंगे फिर सेकंड में राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो पहला काम करना है लेफ्ट टू राइट जाना है, फिर देखेंगे राइट टू लेफ्ट, क्योंकि इसमें लिखा हुआ रहेगा कि आगे पीछे दोनों साइड से इसको रिलेट करना है। अगर हम चलेंगे राइट साइड से तो क्या होगा देखिएगा। तो एन ओ मिल गया, एन ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू नहीं मिला। अब यहां से ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू नहीं मिला। आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी नहीं मिला। टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड नहीं मिला। ए, बी, सी, डी, ए, डी और ए, ई, यानी ए, डी और ए, ई, उसके बाद एफ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, आई, जे, के, एल, डी, ई, एक और मिल गया डी, ई। तो टोटल पेयर इसमें मिला उसको देखिएगा। टोटल पेयर मिला, पहले यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पांच। तो इसमें टोटल 5 पेयर मिला। इसको क्या बोलेंगे? 5 पेयर बोलेंगे, 5 पेयर्स हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो अब इसको और क्या तरीका से हम बना सकते हैं, ये कलर थोड़ा दिख नहीं रहा है। तो ये टोटल हो गया 5 पेयर। ठीक है, अब इसको और दूसरे तरीका से कैसे गिनेंगे इसको ध्यान से लिखना। लिखा हुआ था मेडिटेशन, हम अभी चल रहे हैं लेटर्स के अकॉर्डिंग, फिर हम नंबर्स को भी देखेंगे। मेडिटेशन,
अगर हम इसको देखें, कोडिंग कर दें, तो एम होता है 13 नंबर पर, ये 5, ये 4, ये आपका 9, ये हो गया आपका 20, ये हो गया 1, ये हो गया 20, ये हो गया 9, ये हो गया 15, ये हो गया 14। अगर 13 से देखेंगे तो 13 से बड़ा वाला नंबर पे फोकस करिए, एक यहाँ पे बड़ा है, एक यहाँ पे बड़ा है, यानी 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं मिला। 5 से 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं मिला। 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी अगर आप 4 और 9 में देखोगे तो कितना लेटर का इसमें भी आएगा। तो 4 के बाद होना चाहिए था 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8 और उसके बाद 9, यानी 4 और 9 में उतना ही लेटर इसके बीच में है। ठीक है, तो ये आपका एक पहला बना 4 और 9 यानी डी आई, डी आई। उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बनेगा, 20 से सब छोटा है, 1 से तुरंत बड़ा इतना नहीं आएगा, 20 से छोटा है ना वो। अब इधर से 14 और 15 एक मिला, 14, 15 यानी एन ओ, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं मिला। ठीक है, यहाँ से 9 से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं मिला। 20 से सब छोटा नहीं चलेगा। 1, 2, 3, 4, तो 1 से 4 और 1 से 5 यानी ए डी और ए ई। उसके बाद 20 से सब छोटा है, 9 से सब छोटा है, 9, 9, 10, 11, 12 नहीं मिला। 4, 5 यहाँ, तो इसमें टोटल 5 पेयर मिले। यही पेयर गिनना होता है, बारी बारी हम क्वेश्चन में देखेंगे। दूसरा होता है नंबर्स के अकॉर्डिंग। 7, 3, 9, 4, 5, ठीक है, यहाँ पे 3, फिर 3, फिर आपका 2। अगर इस तरह से इसको गिनना है तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। इसमें क्या किया है, नंबर है, 7, 8, 9, तो 7, 9 एक मिला, 8, 9 के बाद नहीं गिनेंगे, यहाँ भी जेड के बाद नहीं गिनते हैं। ठीक है, अब देखना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 नहीं गिनेंगे, यहाँ पे 4, 5 यानी 4 के बाद 5 आ जाएगा। 5, 6, 7, 8 नहीं हुआ, 5 से नहीं गया, 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, 3 से नहीं। अब 2 और 3, 3, 4, 5, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 4 के बाद 5, 6, 7, तो यानी 4, 7, टोटल हो गया 2, 4, 6, तो टोटल 6 पेयर हो गए। तो इस तरह से पेयर काउंटिंग होता है, यानी इसमें पेयर। क्वेश्चन कैसा आएगा देखो, अब इसमें क्वेश्चन जो है टाइप 1 ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लोमेसी, तो डिप्लोमेसी में अगर हमें फाइंड करना हो कि टोटल कितने पेयर है, क्योंकि इसको पेयर निकालने आ गया, देखो क्या बोल रहा है। ठीक है, how many pairs of letter are there in the word diplomacy which have the same number of letters between them as English alphabet? फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों, आगे और पीछे दोनों से हमको रिलेट करना होता है। ठीक है, चलो, तो अब अगर हम डिप्लोमेसी में बात करें, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना, और एक इसमें कंट्रोवर्सी भी होता है, वो भी हम चर्चा करेंगे कि क्या है ऐसा बात जो आए आए दिन टीचर्स के बीच में अलग अलग इसका आंसर हो सकता है। बट क्या आपको करना वो भी हम बताएंगे कि आपके एग्जामिनेशन में क्या करना। देखो, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल नहीं मिला, आई, जे, के, एल, एम, तो पहला मिला आई एम, यहाँ से आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, ओ, पी, क्यू, आर, एस, एम, एन, ओ, पी, ठीक है, ए, बी, सी, तो इधर से टोटल आई एम मिला। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे, अब हम देखेंगे पी क्यू आर एस टी, वाई जेड, वाई के बाद जेड, जेड के बाद ए नहीं लिखेंगे। हालांकि अगर देखोगे तो वाई जेड ए, यानी वाई ए, तो कई ऐसे टीचर मिल जाएंगे, कई ऐसे बुक मिल जाएंगे, कई ऐसा यूट्यूबर मिल जाएंगे जो वाई ए को भी गिनते हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे। अगर वाई से गिने तो ए आ रहा है, लेकिन आंसर क्या करेंगे वो थोड़ी देर में देखना। सी डी ई एफ जी एच आई, तो सी आई जे, ए बी सी डी ई एफ जी, एम एन ओ पी, एम पी, पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर एस, एल एम एन ओ, पी क्यू आर। तो टोटल कितना मिला? 3 मिला। अब कुछ जगह पे ऐसे भी टीचर दिख जाएंगे या यूट्यूब पे कोई वीडियोस मिल जाएगा, या पहले का कुछ बुक भी ऐसा आपको मिल सकता है जिसमें आपको जेड के बाद भी गिन करके इसका आंसर 4 भी बना देगा कई लोग। लेकिन मेरे भाई 4 गलत होगा। रिसेंटली जितने भी अब दिखेगा जो अच्छे टीचर हैं जो लेवल का, वो कभी भी जेड के बाद नहीं गिनते। तो हमारा आंसर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, हमारा आंसर 3 होगा। अब बोलिएगा सर एग्जाम में आएगा तो हम क्या करें? तो पिछले 7-8 साल से मैं इस चीज को मैं देख रहा हूं कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा जिसमें जेड के बाद गिनने पे भी कुछ आ जाए। ऐसा नहीं पूछ रहा है। फिर भी अगर पूछता है तो आपको जेड के बाद नहीं गिनना है, आपका 3 आंसर करना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में ध्यान से देखना। पॉपुलेशन, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, एक भी नहीं मिला। अब यहाँ पे देखो ओपी, पी क्यू आर एस टी ओ टी, पी यू वी डब्ल्यू, पी क्यू आर एस टी पी टी, पी यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड के बाद नहीं गिनेंगे। एल एम एन ओ पी क्यू, ए बी सी डी ई। ठीक है, उसके बाद देखना टी यू वी डब्ल्यू आई जे के ओ पी। अब इधर से देखेंगे तो एन ओ, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, आई जे के एल, आई एल, एम एन ओ, आई ओ और आई पी, आई ओ और आई पी। अब देखो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए बी सी डी ई एफ, एल एम एन ओ, एल ओ और एल पी, एल ओ और एल पी। ठीक है, यू वी डब्ल्यू एक्स, पी क्यू, ओ पी, ओ और पी, एक और हो गया ओ पी। तो टोटल इसमें 10 पेयर हो गए। 10 पेयर। अगर 10 पेयर हो रहा है, 10 पेयर, तो अब अगर हमारे पास आंसर 10 है तो ठीक है, नहीं तो फिर मोर देन 7 या मोर देन 5, मोर देन 3 जो बोलेगा उसको हम टिक करेंगे। अब जब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन हम बना रहे होते, तो जैसे ही हमारा 7 से 8 हुआ था, अब इसको चेक नहीं करते क्योंकि इस मोर देन 7 में 8 आ जाएगा। 8 है, 10 है, 15 है, 50 है, तो आपका मोर देन 7 में ही आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना और इस तरह से हमें काउंट करना होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसमें कितने पेयर्स हैं ध्यान से देखना। प्रोबेशनरी है, पी आर ओ बी ए पी आई ओ एन ए आर वाई। ठीक है, अगर हम इसको काउंट करें, ठीक है, तो कितना होगा ध्यान से देखना। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, देखो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं गिनेंगे। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं गिनेंगे।
ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं मिला। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे नहीं मिला। ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं मिला। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं मिला। आई जे के एल एम एन नहीं मिला। ओ पी क्यू आर ओ पी क्यू आर तो पहला मिला ओ आर, पहला मिला ओ आर, ठीक है। पहला क्या मिल गया मेरे भाई? ओ आर मिल गया, ठीक है। अब देखना एन ओ पी क्यू ए बी सी और वाई जेड आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। अब अगर एन ओ से आगे नहीं मिला तो ओ से भी नहीं मिलेगा। आई जे के एल एम एन ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ए बी सी डी ई बी सी डी ओ पी क्यू आर एस तो टोटल 3 मिला। 3 मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी हो जाएगा। योर आंसर विल बी बी। तो अब कई बार ऐसा होता है ना कि हमें इसके स्ट्रेंथ या लेंथ को देख करके हमें नहीं सोचना कि बहुत ज्यादा मिल जाएगा। हो सकता है बहुत बड़ा लेंथ हो लेकिन 3 ही मिल रहा हो सकता है कम में भी 10 मिल जा रहा हो जैसे पॉपुलेशन में मिला था। तो इसमें इसको देख करके पूर्वानुमान नहीं लगाना है, देखना समझना फिर बताना है। जैसे मेडिटेशन, मेडिटेशन में अगर हम बात करें मेडिटेशन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी ई एफ जी एच आई जे के एल एम डी ई एफ जी एच आई तो पहला मिला डी आई आई जे के एल एम एन ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ए बी सी डी ई टी यू वी डब्ल्यू आई जे के ओ पी एन ओ इधर से मिला एन ओ ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। अब जैसे एन ओ से चले तो ओ के बाद कुछ नहीं मिलेगा, टेंशन मत लो। आई जे के एल एम एन ओ पी आई जे के एल एम एन ओ पी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ए डी और ए ई ए डी और ए ई, ठीक है। और डी ई एक और मिल गया क्योंकि एग्जाम्पल में हम बता चुके हैं। तो टोटल 5 मिला, यानी 5 में तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गाइडलाइन। क्वेश्चन नंबर 5 में गाइडलाइन में टोटल कितने पेयर हैं ये आपको फाइंड करना है। अब आप क्या करना कि वीडियो को पॉज करके खुद से गिनना। अगर गिना जा रहा है तो समझो ठीक है, नहीं गिन रहा है तो बाद में किसको तुम अभी देखोगे ही, ठीक है। गाइडलाइन जी यू आई डी एल आई एन ई एस गाइडलाइंस। अगर इस गाइडलाइंस में हम गिने कितना है तो ध्यान से समझना, ठीक है। अब अगर हम इसको काउंट करें जी एच आई तो पहला मिला जी आई आई जे के एल एम एन ओ यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आई जे। देखो जी आई से अगर नहीं मिला तो आई पे तो आ गया, आई से अगर नहीं मिला तो फिर इस आई से भी नहीं मिलेगा, मत टाइम वेस्ट करना, ठीक है। डी ई एफ जी एच आई एल एम एन एल एन हो गया एल एन, ठीक है। एन ओ पी आई जे के एन ओ पी ई एफ एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ई एफ जी एच आई जे के एल एन ओ पी क्यू आर एस टी आई जे के एल एम एन एल एम एन ओ पी डी ई एफ जी डी ई एफ जी डी जी आई जे के यू। तो टोटल 3 मिला। टोटल कितना मिल गया? 3 मिल गया। 3 मिल रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
फ्री मिल रहा है ना। एक बार फिर से देखते हैं क्योंकि आंसर में कुछ और यहाँ दिया है। एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं, ठीक है। हो सकता है आंसर गलत दिया हो, इसको हम करेक्शन कर लेंगे जो आपके नोट्स में है, ठीक है। इसका 3 आ रहा था, फिर से देखो। GHI, तो पहला मिला GI, IJKLMNO, UVWXYZA, Z के बाद नहीं गिनना है, IJKLMNO, तो DEFGHI, LMNO, LN, ठीक है। NOP, ठीक है। IJKL, ठीक है। NOP, STUVWXYZ, EFGHIJKL, NOPQRST, IJKLMN, LMNOP, DEFG, DG, IJK, तो टोटल 3 मिलेगा। आंसर गलत दिया है, ये ई दिया वहां गलत दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। नेक्स्ट आपका इसमें क्या होगा, चलो इसको अगर काउंट करें 6 का क्या होगा, ध्यान से देखना। SECRETARIES, STUVWXYZ, नहीं मिला। यहाँ से EFGHIJKLMN, CDE, तो पहला मिला CE। एक एक क्वेश्चन को देखो, पॉज तुम कर लेना क्वेश्चन को और खुद से एक बार ट्राई करना। जब बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर मेरे देख लेना, ठीक है। ई, उसके बाद FGHI, तो यहाँ CI मिला, सी से चल रहे हैं, IJK। अब देखो RST, तो RT मिला, ठीक। अब देखो यहाँ पे RT हो गया। अब EFGHI, EI हो गया, EI, IJK। अब यहां देखो TUVWXY, ABCDE, RABCDE, RSTU, IJK, STUVWXYZ, EFGHIJKLMN, IJKLMNOPQ, RST, RT, TUVWXY, ABCDEFG, TUVWXY, EFGHI, RSTU, CD, तो टोटल कितना मिल गया 5, ठीक है। तो टोटल कितना मिल गया 5, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी हो जाएगा। 7 में देखेंगे तो वेस्ट बास्केट क्या होगा 7 नंबर में, WASTEBASKET, वेस्ट बास्केट। अगर हम इसमें काउंट करें तो क्या होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। WXYZ छोड़ दो, ABCDEFGHIJ, STUVWXYZ, टी से आगे देखो, ST से एक मिला तो टी से आगे नहीं मिलेगा। EFGHIJK, BCDEFG, ABCD, STUV, KLM, TUV, WXYZ, EFGHIJKLMN, KLMNOPQRS, STUVWXYZ, AB, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखना ध्यान से, आगे देखेंगे। ए भी आ गया,
सी डी ई एफ जी, बी सी मत गिनो, ई एफ जी एच आई, टी यू वी डब्ल्यू, एस टी यू। तो टोटल कितना मिल गया मेरे भाई? 3 मिल गया। 3 ऑप्शन में नहीं है, एक बार फिर से चेक करो कहीं पर मिस्टेक नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा ये टॉपिक इरिटेशन लगेगा, तो उसको ध्यान नहीं देना, अच्छे से बनाना, ठीक है। डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ई एफ जी एच आई जे के, बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी एस टी यू वी, के एल एम, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ठीक है। जो के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, जो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए बी मिल गया, सी डी ई एफ जी, बी सी डी ई एफ जी, ई एफ जी एच आई, टी यू वी डब्ल्यू। टोटल 3 ही मिलेगा, आंसर गलत दिया है। नन ऑफ दीज हो जाएगा 7 का, ठीक है। इसमें 3 ही है, गलत दिया आंसर। चलो इसको हम सुधार देंगे आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर जो है ये देखना ध्यान से। क्वेश्चन है आर ओ एम ए एन टी आई सी आई एस एम, इसमें टोटल कितना है? आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एन ओ पी क्यू आर एस, एन ओ पी क्यू आर एस। तो पहला मिल गया एन एस, पहला क्या मिल गया मेरे भाई? एन एस मिल गया, ठीक है। एस, उसके बाद टी, आई जे के एल एम एन, फिर से आई सॉरी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, आई जे के एल एम, आई एम एम, उसके बाद देखना सी डी ई एफ, आई जे के एस, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। इधर से एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, सी डी ई एफ जी एच आई जे, आई जे के एल एम, आई एम। एक आई एम इधर से था और एक आई एम इधर से, चलेगा। एम एन ओ टी यू वी डब टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, एन ओ पी क्यू आर एन आर, ए बी सी डी, एम एन ओ ओपी। तो टोटल 4 मिला, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछता है, इंपॉर्टेंट है, तभी हम आपको बढ़ा रहे हैं, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो आपके एग्जाम में आएगा, चाहे वो रेलवे का हो, बैंक का हो, या फिर अदर और भी कोई एसएससी एग्जाम हो, सब में पूछता है। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, इसी में अगर हम गिने टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, या सी से सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, उसके बाद एच आई जे के एल एम एन ओ पी, एन ओ ओ पी क्यू आर एस टी यू, ओ पी क्यू आर एस टी यू, सी डी ई एफ जी एच, आर एस टी, आर टी, ठीक है। आर टी है। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, देखना आगे, ए बी सी डी टी यू वी आई, आई जे। तो टोटल 2 मिला, लेफ्ट से राइट का। अब हम राइट से अगर आए, राइट से आए तो देखो यहाँ पे सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, यहाँ पे
IJKLMNOPQ TUVWXYZ ABC DEFGHI OPQRST NOPQRHIJK तो टोटल 4 मिला, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है कमर्शियल CDEFGHIJKL, तो CL हुआ पहला। फिर से देखो, CDEFGHIJKL OPQRSTUVW MNOPQRST MNOPQRS EFGHIJ RSTUV CDEFIJKAL ए के बाद बी होगा 10 नंबर का। ठीक है, अब देखना, अब अगर हम इधर से देखें तो LMNOPQRSTU ABCDEFGHI IJKLMNO सॉरी IOOP। फिर देखो यहाँ पे IO CDEEFGHI, अब यहाँ पे RSTUVW EFGHI MNOMOOPQ, तो टोटल 3 और 3 6 6 और 1 7, तो टोटल हमारा आंसर सी हो जाएगा। तो ये था आपका अल्फाबेट पेयरिंग का 10 क्वेश्चन। ठीक है, अब ये 10 क्वेश्चन में आपको अंदाजा हो गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे बनाना होता है अल्फाबेट से रिलेटेड। अब हम देखेंगे टाइप 2 में जो आएगा आपका क्वेश्चन कैसा आएगा, जरा ध्यान से देखना। टाइप 2 में अब ये बेस्ड ऑन नंबर्स, यानी नंबर्स पर आधारित 10 क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे का अरेंजमेंट देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे 9 3 5 2 7 4 1, अगर हम इसको काउंट करें तो ये आसान होता है। 9 के बाद मत गिनो, 3 4 5 6 7 8, 5 6 7, तो 5 और 7 मिला एक पेयर, 7 8 9, 2 3 4 2 4 7 8 9, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 5 हो गया, 5 6 7, 4 5 6 7 8 9, 4 9 7 8 9 2 3 4 5 5 6 7 3, तो टोटल आपका कितना मिला? 4 पेयर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। 11 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी हो जाएगा, 11 का आंसर सी। तो अब ये जो क्वेश्चन है वो है बेस्ड ऑन नंबर, यानी नंबर पर आधारित प्रश्न होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से देखना। 4 6 8 2 5, यानी 4 5 6 7 8 9, 6 7 8 9 8 9 2 3 4 5 5 6 7 1 2 9 1 2 3 4 5 6 5 6 7 5 6 7 8 9 2 3 4 5, तो इसमें देखना 8 9 6 7, इसमें 0 ए हो जाएगा 12 का आंसर। 12 का आंसर 0, यानी एक भी नहीं इसमें पेयर बन रहा है, यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना क्या है यहाँ पे, 7 8 9 2 3 4 5 6, 2 6 आया, 6 7 1 2 3 4 5, तो 1 5,
4 5 6 6 5, ठीक है, 6 के बाद 7 नहीं है, यहां से 5 6 5 6 7 8 9 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 नहीं, 1 2, तो टोटल कितना मिल गया? 4 मिल गया। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 4। 4 कहाँ पे है भाई? तो बी नंबर में। योर ऑप्शन विल बी बी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन को पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद खुद से बनाना। अगर आपका आंसर जो आ रहा है फिर हम बनाएंगे, अगर दोनों का सेम आ रहा है तो इट्स ओके, नहीं आ रहा तो फिर देख लेना इसको, ठीक है। चलो, क्या है? 8 5 3 2 1, 8 5 3 2 1 7 4। अगर हम इसको रिलेट करें तो क्या होगा देखना। 8 के बाद 9, 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7, 2 3 4 5, 1 2 3 7 8, 4 5 6 7 8 9, 7 8 9, 1 2 1 3, 1 2 1 3, 4 5 2 3 4 5 3 5 6 5 है। तो टोटल 3 पेयर मिला। 3 ऑप्शन नंबर कहाँ पे? बी में। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी 3 पेयर इसमें मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। देखो, 4 9 4 9 2 7 3 5 8। अब इसको ना सबसे पहले आप पॉज कर लो, और पॉज करने के बाद इसमें काउंट करो कितना है, ठीक है। चलो अब हम बनाते हैं, अगर पॉज करके आप देख ली हो तो। 4 5 6 7, तो पहला मिला 4 7 8 9, 9 के बाद नहीं, 2 3 4 5, तो 2 5 7, यहाँ पे 7 8 नहीं, 3 4 5 नहीं, 5 6 8 9 नहीं, 5 6 7, 5 7 8 9, तो 5 से अगर हम चले तो 5 9 भी आ गया, ठीक है। 3 4 5 6 7, 7 8 9 यानी 7 9, 2 3 4 2 4, तो टोटल कितना मिला? 6 पेयर। 6 पेयर यानी आपका टोटल ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोर देन 3, यानी डी नंबर। मोर देन 3 आ जाएगा, यानी 3 से ज्यादा, डी हो जाएगा 15 का, ठीक है। चलो, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। 3168, 3168 4 2 7। अगर हम इसको काउंट करें टोटल कितना पेयर है देखना। 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4, 1 4 5 6 2 3 7 8 9 4 5 6 2 3 7 8 9 6 7, तो टोटल कितना मिला? 2 पेयर, 2 पेयर है। 16 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 2, यानी ए नंबर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो 17 नंबर में है 5 7 4 2 9 1 6। इसमें टोटल हमें पेयर काउंट करना है, टोटल कितना पेयर है। तो मेरे भाई सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल तरीका है। 5 6 7 8 9, तो पहला पेयर मिला 5 9, यहाँ पे 7 8 9 नहीं, 4 5 6 7 8, फिर आपका 2 3 4 5, ठीक है, 9 1 2 6 7 8 9, 1 2 3 4 4 5 6, 9 के बाद 2 3 4 5, 4 5 6, तो टोटल 3 पेयर। 3 मतलब बी हो जाएगा। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर ऑफ क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक है। 6 2 6 2 8 9 3 5 1।
अब अगर इसमें हमें फाइंड करना हो कि टोटल कितना पेयर है, तो आप पहले वीडियो को पॉज करो और गिनो। गिनने के बाद देखना अब हम गिन रहे हैं इसमें कितना आ रहा है, मैच करना सही आ रहा है गलत आ रहा है। 6 के बाद 7 8, तो पहला पेयर मिला 6 8, फिर 6 9, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद देखो 2 3 4 5 6 7, 8 के बाद 9, तो 8 9 आ गया। अब देखो यहाँ पे 9 नहीं, 3 4 5 5 6 1 2 3, इधर से देखें तो 1 2 3 3 4 5 6 7 5 6 7 8, तो 5 8 8 9 3 5 6 7 8 9 8 9 2 3, तो टोटल कितना मिला 5 पेयर। तो 5 पेयर यानी मोर देन 3 आ जाएगा, डी नंबर। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जरा ध्यान से देखना। 7 5 9 3 1 4 2, अगर इसमें हमें फाइंड करना हो तो देना, ध्यान से देखना। 7 8 9 7 9 5 6 7 8 9 3 4 5 6 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 3 4 5 9 10 5 6, तो टोटल मिला 2 पेयर। 2 मतलब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2 मतलब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे। क्वेश्चन है 8416 अगर इसमें हमें काउंट करना हो तो कितना होगा। 8 के बाद 9 नहीं है, 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 3 7 8 9 2 3 4 5 6 7 9 10, सॉरी 9 के बाद नहीं गिनना, 6 7 8 9 1 2 3 4 5, तो टोटल मेरा 2। 2 कहाँ पे भाई, तो 2 है ए नंबर ऑप्शन, आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम देखें पेयर, यानी इसमें अल्फाबेट में जो नंबर्स है, नंबर को भी देखें पेयरिंग में, और लेटर्स को देखें। 2 टाइप हम पढ़ चुके हैं। अब देखो तीसरा चौथा टाइप, जो टाइप होता है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ भी होता है। क्या होता है जरा ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इफ द लेटर ऑफ द वर्ड powerful are arranged in alphabetical order, how many letters remain in same position। यानी अल्फाबेट के हिसाब से अगर इसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो कितने लेटर का जगह अनचेंज रहेगा, वो आपको बताना है। कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। देखो कैसे इसको हम समझेंगे। POWER, FUL, फुल, पावरफुल। ठीक है, अब इस पावरफुल में जो लेटर्स है, अल्फाबेट का जो लेटर है, उसको हमें अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी ए टू जेड ऑर्डर में। सबसे पहले ए को सजाएंगे, फिर जेड को। यानी अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहला लेटर कौन आएगा, तो सबसे छोटा में कौन है, ई। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि सर इसको हम कैसे जाने, तो आप इसको क्या करो, कोडिंग कर दो। ये होता है 16 नंबर पर, ये होता है 15 नंबर पर, ये होता है 23 नंबर पर, ये 5 नंबर पर, ये 18, ये 6, ये 21 और ये 12। तो पहले अगर ई आ गया तो अब एफ आ जाएगा। अब एफ से बड़ा कौन है मेरे भाई, तो एल हो जाएगा। एल, एल से बड़ा 15 ओ, और ओ से बड़ा पी। अब पी से बड़ा कौन हो जाएगा मेरे भाई, आर हो जाएगा 21।
फिर यू हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा डब्ल्यू। तो ऐसा कितना लेटर है जिसका जगह अनचेंज है? तो अब अगर एक-एक को ध्यान से देखो, तो ये जगह चेंज हो गया, ये भी चेंज है, 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 ये चेंज नहीं है, ये भी चेंज है। तो एक ऐसा लेटर है जिसका जगह अनचेंज है, मतलब चेंज नहीं हुआ। एक ऐसा लेटर है जिसका जगह अनचेंज हुआ, ठीक है? तो 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी एक लेटर है जो अनचेंज है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी हो जाएगा। योर आंसर विल बी बी, यानी 1। अब वो कौन सा लेटर है वो नहीं पूछा है, कितने लेटर है क्वांटिटी में पूछ रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 1 है। अब यू है कि टी है कि आर है उससे हमें मतलब नहीं होगा, ठीक है? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है कि हैंड ओवर को अगर ध्यान से देखो तो HAND, हैंड ओवर, OVER। तो इसमें सबसे छोटा लेटर को पहले प्लेस कराएंगे। तो ए हो गया, ए के बाद डी आ जाएगा, डी के बाद ई आ जाएगा, ठीक है? ADE आ गया, उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे भाई? ADE, ए आ गया, डी आ गया, ई आ गया। अब उससे बड़ा क्या आ जाएगा? एच, एच के बाद क्या आ जाएगा? एन, एन के बाद ओ आ जाएगा, ओ के बाद आर, आर के बाद वी। तो अब इसका जगह चेंज है, चेंज है, चेंज है, चेंज है, चेंज, चेंज, चेंज एंड चेंज। तो एक भी नहीं है, नन हो जाएगा। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? नन, यानी किसी का अनचेंज नहीं है, सब चेंज हो गया, तो हमारा आंसर नन हो जाएगा। यानी एक भी ऐसा लेटर नहीं हो पाया जो अपने जगह पे प्लेस्ड हो, यानी सब का सब चेंज हो गया। अगर सब चेंज हो गया तो एक भी नहीं मतलब हुआ सही, तो नन हो जाएगा, ठीक है? चलो, यहाँ पे प्रिंस, PRINCE। तो सबसे पहले क्या आएगा? सी, सी से बड़ा ई से बड़ा आई, प्रिंस, PRINCE, ठीक है? आई के बाद क्या आ जाएगा? एन, एन के बाद पी के बाद आर। अब देखो, आई एक ऐसा है जो अनचेंज रहा, बाकी आई और एन भी अनचेंज रहा, बाकी सब चेंज हो गया, यानी 2 होगा आंसर। तो 23 का क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी हो जाएगा। यानी दो ऐसा लेटर है जो अनचेंज है, बाकी सब का सब चेंज हो गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FAINTS। अब सबसे पहले ए आ गया, ए से बड़ा एफ आ जाएगा, एफ से बड़ा आई हो जाएगा, आई से बड़ा एन हो जाएगा, एन से बड़ा एस हो जाएगा, एस से बड़ा टी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो अनचेंज है दो लेटर, यानी आई और एन है, यानी टू। टू मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 24 का ए हो जाएगा। 24 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए हो जाएगा, ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है RAIMENT, ठीक है? तो सबसे पहले ए आएगा, ए से बड़ा ई आ जाएगा, ई से बड़ा आई हो गया, आई से बड़ा एम हो गया, एम से बड़ा एन हो गया, एन से बड़ा आर हो गया, आर से बड़ा टी हो गया। तो अब देखो, ये चेंज एम आई हो गया, एम हो गया, बच गया, और टी। यानी 3 ऐसा है लेटर जो अनचेंज है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 25 का क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। 25 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब लिखा हुआ है सिग्नेचर, SIGNATURE। अगर हम बात करें तो सबसे छोटा लेटर ए, ए से बड़ा कौन है? ई, ई से बड़ा जी, जी से बड़ा आई, आई से बड़ा एन, एन से बड़ा आर,
आर से बड़ा एस, एस से बड़ा टी, टी से बड़ा यू। अब देखो ये चेंज हो गया, चेंज चेंज अनचेंज, ये अनचेंज, चेंज चेंज, चेंज 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 चेंज, तो एक है, यानी आपका 1 हो जाएगा। 26 का आंसर बी हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इसमें अल्फाबेट जो है एबीसीडी को पहचान होना चाहिए कि कैसे इसको अरेंज हम करेंगे, अलग अलग वर्ड है तो, ठीक है। चलो यहाँ पे है ओरिएंटल, ओ आर ई, ओ आर आई ई एन टी ए एल। अगर हम इसको अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, तो क्या करना है भाई? तो सबसे पहले ए ई आई, ए ई आई, उसके बाद एल, उसके बाद एन, एन के बाद ओ, फिर आर, फिर टी। तो अनचेंज आई हो गया, एन हो गया, 2 लेटर, यानी 27 का आंसर 2 यानी सी हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखना, ट्रांसफॉर्म, टी आर ए एन एस एफ ओ आर एम, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म को अगर हम देखें तो सबसे पहले ए आ जाएगा, ए, उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे भाई? ई तो कहीं नहीं है, हाँ, तो ट्रांसफॉर्म, एफ आ जाएगा, एफ, एफ के बाद एम आ जाएगा, एम के बाद एन आ जाएगा, उसके बाद ओ आ जाएगा, ओ के बाद क्या आ जाएगा? आर, आर के बाद एस, एस के बाद, सॉरी 2 बार आर है, आर एस और टी हो जाएगा। अनचेंज देखेंगे हम यहाँ पे तो एन, एक लेटर है जो अनचेंज है, बाकी सब चेंज हो गए। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 1, यानी बी हो जाएगा। 28 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी हो जाएगा। 28 का बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है यू एन एस ओ सी आई ए बी एल ई। तो सबसे पहले इससे हमें करना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो यानी अगर हम देखें तो पहले ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा। ए बी सी आ गया, ए बी सी, उसके बाद क्या आ जाएगा? तो ई आ जाएगा। ई के बाद क्या आ जाएगा भाई मेरे? ई के बाद आई आ गया, आई आ गया, आई के बाद क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा, एल 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 एल, हाँ एल आ गया। एल के बाद क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा, एन के बाद ओ आ जाएगा, ओ के बाद क्या आ जाएगा मेरे भाई? एस, एस के बाद यू आ जाएगा। इसमें कोई भी ऐसा लेटर है जो अनचेंज रहा? क्वेश्चन नंबर 29, तो 29 का नन है, एक भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी नन। एक भी ऐसा लेटर नहीं रहा जो चेंज होने से बच जाए, सब का सब चेंज हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका वर्टिकल, वी ई आर टी आई सी ए एल। वर्टिकल को अगर हम अरेंज करें तो सबसे पहले ए, उसके बाद सी, उसके बाद ई, ठीक है। ई के बाद क्या आ जाएगा? एल, ऊपर यानी आई आ जाएगा, आई के बाद एल, एल 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 आ गया, उसके बाद आर, उसके बाद टी, उसके बाद वी। तो कोई ऐसा लेटर जो अनचेंज रहा हो, कोई ऐसा लेटर, तो इसमें सब का सब अनचेंज है, सॉरी अनचेंज है, अनचेंज कोई नहीं है, तो ये नन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? नन हो जाएगा। हालांकि हर टाइप का 5-5 क्वेश्चन रहते तो भी आपको समझ में आ जाता, लेकिन आपके बेहतरी के लिए हम कोशिश किए हैं कि यहाँ पे हर टाइप का 10-10 क्वेश्चन को हम यहाँ पे अरेंज करें। चलो अब है टाइप 4। टाइप 4 में ध्यान से देखना, कंपेयर, ठीक है। इफ द लेटर इन द वर्ड कंपेयर आर अरेंज्ड such that vowel are placed alphabetical first and follow the consonant alphabetically, which letter will be fourth from the right end। यानी ये जो कंपेयर है, सबसे पहले यहां लिख दो कंपेयर, COMPARE,
अब कंपेयर में बोल रहा है कि सबसे पहले वॉवेल को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो। तो वॉवेल कहाँ कहाँ पे मेरे भाई? ओ है, ए है और ई है। इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो, यानी ए टू जेड ऑर्डर में सिर्फ वॉवेल को। तो पता यहां चला ए ई ओ, ए ई ओ लिख दिए। उसके बाद जो कॉन्सोनेंट बचा उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो, यानी सी सी एम पी आर, ये लिख दिए। पहले वॉवेल को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर कॉन्सोनेंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये वॉवेल है और ये कॉन्सोनेंट है। तो आपसे पूछा है कि दाएं से पांचवा, फिफ्थ फ्रॉम राइट, राइट से देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो हमारा आंसर ओ हो जाएगा। ओ नंबर पे कहाँ पे है? ए में। तो आपका 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 31 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्टिंग। यदि शब्द प्रोजेक्टिंग में पहले स्वर को वर्णानुक्रम में, फिर व्यंजन को वर्णानुक्रम में, यानी अगर, और उसके बाद बोला बाएं से पांचवा, यानी देखना पी आर ओ जे ई सी टी आई एन जी, लेफ्ट से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इस जगह पे पूछा क्या होगा। तो अब हम पूरा को नहीं लिखेंगे, हमें जरूरत है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। पूरे क्वेश्चन लिखे चाहे कम लिखे, हमें आंसर फाइनली लाना है। तो अगर हम इसको रिलेट करें तो सबसे पहले क्या करना? वॉवेल को। तो वॉवेल यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो एक दो तीन, एक दो तीन वॉवेल हम लिख दिए। ठीक है, एक दो तीन वॉवेल। अब वॉवेल में क्या, उससे मतलब नहीं, हमें फाइनली लेफ्ट से पांचवा नंबर पर क्या आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो देखना है। अब हमें कॉन्सोनेंट, अच्छा देखो, एक दो तीन, तीन वोवेल का जगह यहाँ आ जाएगा, जिसमें अगर लिखोगे तो ई आई ओ यहाँ लिख दिए। अब उसके बाद देखना जो बचा कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट में क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा यहाँ पे। सी से बड़ा क्या आ जाएगा भाई? सी से बड़ा क्या आ जाएगा? जी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जी, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ में आया कि फिर से बता? एक बार फिर से समझो हम क्या कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे सबसे पहले वॉवेल को सजाना है। तो ये हो गया आपका एक वॉवेल, अलग कलर लेते हैं, पहला वॉवेल, दूसरा वॉवेल, तीसरा वॉवेल। इतना तो श्योर है कि तीन जगह पे ये वॉवेल अरेंज हो गया। हमसे पूछा कि बाएं से पांचवा नंबर पर, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस जगह पे क्या आएगा? ये तो वॉवेल अरेंज हो गया, क्या होगा उसको मत अरेंज करो। कॉन्सोनेंट में पहले सी आएगा, सी से बड़ा जी आया, यानी ई के जगह पे जी आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको ये बोलोगे नहीं सर हमको इसको पूरा लिख के बताइए, हमको ऐसे मजा नहीं आता है, तो ठीक है भाई, लिख के बता दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले वॉवेल को लिखेंगे तो ई आई ओ। ठीक है, उसके बाद सी जी, सी जी, उसके बाद आपका आ जाएगा एन पी आर, जे भी है ना, जी, उसके बाद जे, जे 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 के बाद एन, उसके बाद पी आर और टी। तो पांचवा नंबर पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर पर जी। तो ये सब लिखो चाहे मत लिखो, हमें तो मेनली पांचवा नंबर पे पता करना था, तो शॉर्टकट थोड़ा अपनाना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़े। तो लिखा फ्लरिश, एफ एल ओ यू आर आई एस एच। अब अगर इसको क्या करने बोल रहा है, तो सबसे पहले अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वोवेल को। तो वोवेल पे फिर क्वेश्चन क्या पूछा है कि थर्ड, राइट से, राइट से थर्ड नंबर पर, यानी इस जगह पे क्या होगा। ठीक है, तो एक, दो और तीन, ये तीन तो अरेंज हो गया यहाँ पे। अब हमें अरेंज करना है कॉन्सोनेंट को। तो कॉन्सोनेंट में पहले क्या है? एफ है,
एफ, उसके बाद एल, एफ एल, उसके बाद आ जाएगा एफ एच आ जाएगा, उसके बाद एल आ जाएगा। तो हमारा आंसर एल हो गया। एल के बाद क्या आएगा? आर आएगा, उसके बाद एस आएगा। तो एल 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 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट साइड से कितना नंबर पे पूछा था? राइट साइड से थर्ड नंबर पर एल होना चाहिए। गड़बड़ हुआ क्या? एफ एच एल। चलो एक बार देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ ऑप्शन में दिख रहा है। पहले वॉवेल को अरेंज करेंगे तो आ जाएगा आई ओ यू, उसके बाद एफ, उसके बाद एल। अच्छा थर्ड बोला था ना मेरे भाई? अच्छा, एफ, एफ के बाद आ जाएगा आपका एल। एल से बड़ा कौन है? सॉरी एच आएगा ना पहले, एफ एच एल एल, उसके बाद आएगा आपका आर, उसके बाद एस। तो एल होगा। ठीक है, 33 का आंसर क्या होना चाहिए मेरे भाई? 33 का आंसर, 33 का आंसर गलत दिया है। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर एल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एल कर दो, ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर ही गड़बड़ दिया है। एम तो कहीं है भी नहीं, बी भी एस भी नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया है। 33 नंबर ध्यान देना। ठीक है, चलो हम यहाँ पे एक जगह पे लिख लेते हैं किसको किसको ठीक करना है। 33। ठीक है, तो सुधार लाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान देना क्या है। यहाँ पे बोला डिस्टेंस, डिस्टेंस में भी सेम चीज अपनाना है। देखना, डी आई एस टी ए एन सी ई, डिस्टेंस में रिप्लेस बाय द नेक्स्ट लेटर अल्फाबेट। अच्छा एक मिनट रुको, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? वोवेल अरेंज फर्स्ट कॉन्सोनेंट अल्फाबेटिकली, आफ्टरवर्ड्स वोवेल रिप्लेस बाय द प्रीवियस लेटर while consonant replace। अच्छा। यदि शब्द फ्लरिश में पहले स्वर को वर्णानुक्रम में, फिर व्यंजन को वर्णानुक्रम में, उसके बाद स्वर को उनके पिछले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्वेश्चन को हम लोग पूरा पढ़े नहीं। क्वेश्चन को जब पूरा पढ़ते तब ये समझ में आ जाता। देखो यहाँ पे क्या है, और रुक जा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे कुछ और बात बोला था जिसको हम लोग नहीं देखे। उसके बाद स्वर को उसके पिछले अक्षर से, अब जितने वोवेल है तो अब वोवेल उसके पिछले अक्षर से रिप्लेस कर दो। एच से पहले क्या होता है? आई। ओ से पहले क्या होता है? एन। यू से पहले क्या होता है? टी। और बोला है तथा व्यंजन को उसके अगले अक्षर, तो एफ के बाद जी, एच के बाद आई, एल के बाद एम, आर के बाद एस, एस के बाद टी। तो लेफ्ट से थर्ड नंबर पर एम होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी हो जाएगा 33 का। ऑप्शन नंबर सी। हाँ थोड़ा सा इसको पढ़े नहीं। आगे देखना, डिस्टेंस में क्या बोल रहा है? डी आई एस टी ए एन टी ई, डिस्टेंस में वोवेल रिप्लेस बाय द नेक्स्ट लेटर। क्या बोला? यदि शब्द को स्वर को अगले अक्षर और व्यंजन को पिछले अक्षर। स्वर यहाँ पे है, क्या बोला है? स्वर अक्षर में, डिस्टेंस में स्वर को अगले अक्षर, यानी आई के बाद जे, ए के बाद बी, ई के बाद एफ। ठीक है, और व्यंजन को पिछले अक्षर, डी से पहले क्या होता है? सी। एस से पहले क्या होता है? आर। टी से पहले क्या होता है? एस। एन से पहले क्या होता है? एम। और सी से पहले क्या होता है? बी। अगर किया जाए तो दाहिने से तीसरे अक्षर कौन सा होगा? राइट से तीसरा नंबर पर एम होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सही था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ ओ एल के, एफ ओ एल के फॉक, तो लिखता है अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने पे प्रत्येक अक्षर के वर्ण उसके पिछले अक्षर से, तो परिणामी शब्द क्या होगा? क्या बोलता है? वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद पहले इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो।
तो एफ, उसके बाद एल, उसके बाद के, उसके बाद ओ। ठीक है, कर दिए। और उसके पिछले अक्षर से लिख दो, यानी एफ से पहले क्या होता है। तो एफ से पहले देखोगे ई, एल से पहले के से पहले जे, और ओ से पहले एन, यानी ई के जे एन, ई के जे एन, ई के जे एन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 का आंसर क्या हो जाएगा मेरा भाई, ई के, एल से पहले जे होता है ना, एल से, ठीक है, ई के जे एन आपका हो जाएगा सी। 35 का सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, 35 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, फिर से देख लो। एफ से पहले ई, वरना व्यवस्थित करने पे अक्सर को अंग्रेजी में उससे पिछले अक्षर से बदल दिया जाए, तो परिणाम क्या होगा, ठीक है। ई के जे एन, एफ से पहले ई, जे के एल, जे के एन ओ, तो आपका सी हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 में क्या बोल रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। 36 में बोला जा रहा है, इफ द ऑल लेटर्स वर्ड मर्सीफुल, एम ई, हाँ जी, तो आवाज चली गई थी। अब ध्यान से देखना, अगर बोला है कि इफ द मर्सीफुल वर्ण को व्यवस्थित करने में प्रत्येक वर्ण पिछले अक्षर में देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सी ई, ठीक है, सी ई, सी ई आ गया। उसके बाद एफ, एफ, उसके बाद आई, एल, एल के बाद एम, एम, सॉरी एल, एल के बाद एम, एम के बाद आ जाएगा आर, आर के बाद यू। इससे प्रीवियस लेटर यानी बी, डी, ई, एच, के, एल, क्यू और टी। तो बी डी ई एच, बी डी ई एच नहीं है, बी डी ई एच, उसके बाद के एल क्यू टी, के एल नहीं है, बी डी ई एच, बी डी ई एच, के एल क्यू टी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36 का। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्या है भाई, तो लिखा है एच वाई डी आर ओ, एच वाई डी आर ओ जी ई एन, हाइड्रोजन, ठीक है। अब बोला है कि हाइड्रोजन अक्षर के वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने करके प्रत्येक अक्षर को उसके पिछले अक्षर से बदल दिया जाए, यानी इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले अरेंज करें। तो डी ई, डी ई, जी, डी, डी ई जी, उसके बाद आ जाएगा एच, एच के बाद एन, ओ, 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 उसके बाद आपका आर, वाई। दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, ठीक है, हो गया। अब क्या बोला है, इसके जो प्रीवियस लेटर से बदल दिया जाए, ठीक है। तो डी से पहले क्या होता है, सी, ई से पहले डी, ठीक है, जी से पहले एफ, एच से पहले जी, एन से पहले एम, एम, एन से, ओ से पहले एन, आर से पहले क्यू, एक्स हो जाएगा, यानी सी एक्स होना चाहिए। सी से शुरू एक्स पे खत्म नहीं है, सी से शुरू एक्स पे खत्म नहीं है, सी से शुरू एक्स पे खत्म है, सी से शुरू एक्स पे खत्म है, तो होना चाहिए सी डी, सी डी जी एफ। तो सी डी जी एफ नहीं है, ये भी बाहर, सी डी, सी डी एफ जी, सी डी एफ जी होना चाहिए, सी डी एफ जी, सी डी एफ जी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, सी डी एफ जी। तो सी डी एफ जी, एम एन, एम एन क्यू एक्स,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 37 का सी। तो ये टॉपिक ऐसा है कि आपको थोड़ा सा इरिटेट करेगा कि भाई ये तो लफड़ा क्यों करे एक नंबर के लिए। तो भाई एग्जाम में पास होने के लिए, अगर आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो ये सब लोचा करना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट तो वर्ना को अनुक्रम में करिए और उसका अगले अक्षर से बदल दीजिए। सबसे पहले इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए, उसके बाद ई, ए ई जी, एम एन, एम एन हो गया, एम एन, उसके बाद आर, टी और यू। अब उसके अगले अक्षर से अगर हम बदल दें तो ए के बाद बी, ई के बाद एफ, जी के बाद एच, उसके बाद एम के बाद एन, एन के बाद ओ, आर के बाद एस, टी के बाद यू, यू के बाद वी। तो बी एफ एच एन, बी एफ एच एन, बी एफ एच एन, उसके बाद ओ एस, ओ एस यू वी, ओ एस यू वी, ऑप्शन नंबर ए। तो 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, अंडरटेकिंग, यू एन डी ई आर, अंडरटेकिंग, टी ए के आई एन जी। तो अगर हम पहले क्या करें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, ठीक है, किया जाए तो बीच में कौन सा अक्षर होगा। यानी अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5, यानी इस जगह पे कौन आएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है मेरे भाई, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा उसको देखना और हमें आंसर बताना है इस जगह पे, ठीक है। तो सबसे पहले ए, उसके बाद डी, ई, ए डी ई, उसके बाद जी, आई, जी आई के। तो आंसर क्या हो जाएगा 39 का, तो 39 का मेरे भाई सी हो जाएगा, यानी बीच में के आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, डॉल्फिन, डी ओ एल पी एच आई एन, डॉल्फिन। अगर हम डॉल्फिन को अरेंज करें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, वर्णाक्रम में, तो बाएं से पांचवें नंबर पर 1 2 3 4 5, इस जगह पे क्या आएगा। तो सबसे पहले डी, डी के बाद क्या आ जाएगा मेरे भाई, आई, डी आई, उसके बाद एल, उसके बाद एन, उसके बाद ओ, ओ आ जाएगा। तो हमारा आंसर 40 का क्या हो जाएगा, ओ। 40 का, एक मिनट, डी आई एल, अच्छा एच छूट गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, डी आई, उसके बाद एच आएगा, यानी चार, सॉरी, पहले डी एच आई, डी एच आई, ठीक है, उसके बाद एल, एल के बाद, एल के बाद क्या आ जाएगा, डी एच आई, 40 नंबर ना, डी एच आई, उसके बाद आ जाएगा एन, डी एच आई, उसके बाद एन, उसके बाद ओ, उसके बाद पी। तो बोला बाएं से पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो एन आ जाएगा। एन कितना नंबर में है, डी नंबर में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी हो जाएगा। तो ये आपका चार टाइप हुआ। अब देखते हैं पांचवा एंड लास्ट टाइप, ठीक है। लास्ट टाइप जरा ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। उसी तरह का है, इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं है। बोला कि वर्किंग, डब्ल्यू डब्ल्यू ओ आर के आई एन जी में प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर को पहले से शुरू करते हुए, यानी डब्ल्यू ओ आर के आई एन जी, वर्किंग है। वर्किंग को बोल रहा है ऑल्टरनेट, यानी शुरू से शुरू करते हुए, ठीक है।
बोला अगले अक्षर और शेष को पिछले अक्षर, यानी इसके अगले डब्ल्यू के बाद क्या होता है एक्स, आर के बाद एस, आई के बाद जे और जी के बाद एच, और जो रिमेनिंग बचा उसके पिछले अक्षर में बदल दिया गया, यानी प्रीवियस लेटर। तो ओ से पहले क्या होता है एन होता है, के से पहले एल होता है, एम से एन से पहले एम होता है। तो दाहिने से चौथा नंबर पे कौन सा होगा, विच लेटर विल बी फोर्थ फ्रॉम द राइट। तो राइट साइड से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो क्या हो जाएगा एल। तो आपका आंसर एल कहाँ पे है, आ, 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 दाएं से चौथा। क्या क्वेश्चन बोला है, तो इसको पिछले अक्षर से, ओके ओके के। देखो इसका क्या करना, पिछले अक्षर, तो ये एन हो गया, ये हो गया जे, हाँ ये मिस्टेक हुआ, ये हो गया एम। तो राइट साइड से बोला है चौथे नंबर पर, तो जी हो जाएगा यानी सी हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना। बोला कि स्टेबल, STABLE, स्टेबल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टेबल जो वर्ड है उस वर्ड में देखना क्या बोल रहा है, सभी व्यंजनों को पिछले अक्षर से, यानी जितने कॉन्सोनेंट है, जैसे आपका एस हो गया, टी हो गया, एल हो गया, ठीक है, इनको पिछले अक्षर से। तो एस से पहले क्या होता है आर, टी से पहले एस, एल से पहले क्या होता है के, ठीक है, और सभी स्वर को अगले अक्षर से, यानी ए के बाद, अच्छा यह भी है ना, उसके आपका पिछले अक्षर, ये ए हो गया और ये हो गया इसके, ठीक है, ठीक है। और बोला है कि और सभी स्वर उसके अगले अक्षर से, तो ए के बाद बी, ई के बाद एफ। तो आपसे पूछा है तो बाएं से तीसरा नंबर पर, लेफ्ट से तीसरा नंबर पर बी हो जाएगा। बी का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 42 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो 43 में है, क्या है भाई देखना, CAPPITALLISE, प्रत्येक व्यंजन को पिछले और प्रत्येक स्वर को अगले में लिखा जाए, ठीक है, तो शब्द इसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है भाई, क्या बोला है कि प्रत्येक व्यंजन को पिछले, व्यंजन को पिछला और कॉन्सोनेंट को अगला, यानी इसको पीछे लिखेंगे तो बी हो जाएगा। ठीक है, ए को आगे लिख देंगे तो बी, पी से पहले क्या होता है ओ, आई के बाद क्या होता है जे, टी से पहले क्या होता है एस, ए के बाद क्या होगा बी, एल से पहले वाली लेटर को लिखना है एल, तो जे के एल, आई के बाद जे, एस से पहले आर, ई के बाद एफ। तो बी से शुरू और एफ पे खत्म। तो बहुत सारा ऑप्शन है, बी से शुरू एफ पे खत्म, ये बाहर हो गया, यानी बीबीओ, बीबीओ नहीं है, बीबीओ है और बीबीओ है। ठीक है, उसके बाद जेएसबी, जेएसबी यहाँ भी है, बीबीओ जेएसबी यहाँ भी है। उसके बाद केजेआरएफ, केजेआरएफ नहीं है, केजेआरएफ है, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ये थोड़ा सा जो है आपको पेशेंस रख कर इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। DANGEROUS, डेंजरस। ठीक है, व्यंजनों को पिछले स्वरों को अगले, तो बाएं से तीसरा नंबर पर, तो लेफ्ट से तीसरा नंबर पर, ये आपसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई पूरे क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो और इसको आंसर लाओ। ठीक है, क्या बोला है भाई मेरे, कि व्यंजन को पिछले और स्वर को अगले। तो ये व्यंजन है, इसका पिछला लेटर क्या हो गया, एन से पहले क्या होता है एम, तो हमारा आंसर एम हो जाएगा। एम नंबर पे क्या है, बी नंबर में एम है, तो 44 का बी हो जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन को इतना मेहनत भी नहीं करना, डायरेक्टली आंसर भी लाया जा सकता है। अब जरा देखो क्या है कि एम ओ
ठीक है, तो बोला है कि दाहिने से चौथा नंबर पर कौन आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, टी के जगह पे। अब क्या बोला है? स्वर को पिछले और व्यंजन को अगले। तो टी एक व्यंजन है, तो टी के बाद क्या हो जाएगा? यू। यू कहाँ पे? डी नंबर में। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 45 का आंसर डी हो जाएगा, पूरा बनाना भी नहीं है। ठीक है, पूरा बनाना भी नहीं। क्यों? क्योंकि राइट साइड से बोला है चौथा नंबर पे, तो टी हो जाएगा। और बोला टी एक क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट में प्रीवियस लेटर बोल रहा है, यानी टी से नेक्स्ट लेटर बोल रहा है व्यंजन को अगले अक्षर से। ठीक है, तो व्यंजन को अगले अक्षर से बदलने बोल रहा है। तो जो कॉन्सोनेंट है, देखना, टी एक कॉन्सोनेंट है, तो उसका अगला अक्षर, तो टी के बाद क्या हो जाएगा? यू। यू डी नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजेक्टिव। ठीक है, प्रत्येक स्वर को अगले और प्रत्येक व्यंजन को पिछले। स्वर यानी वोवेल को अगले और कॉन्सोनेंट को पिछले टर्म में बदलना है। तो नए क्रम में कितने स्वर होंगे? तो नए क्रम में कितने स्वर होंगे? ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो इसको थोड़ा सा बना लो, फिर समझाते हैं शॉर्टकट। ए डी जे ई सी टी आई वी ई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जितने वोवेल है, जितने वोवेल है अगले और जितने कॉन्सोनेंट है उसके पिछले। अगर हम इसको रिलेट करें तो एक ए अगर कॉन्सोनेंट है तो इसके पीछे वाला, इसके पीछे, इसके पीछे अरे भाई क्या हम कर रहे हैं? जितने वोवेल है उसके आगे वाला, वोवेल के आगे, वोवेल के आगे, यानी ए के बाद बी, ई के बाद एफ, आई के बाद जे, ई के बाद एफ। एक भी नहीं मिला। अब देखो, अब डी से पहले, इसका पहले जाओ, तो डी से पहले ई एक मिल गया, जे से पहले आई एक और मिल गया, सी से पहले बी, टी से पहले एस नहीं मिला, वी से पहले यू एक और मिल गया, तो तीन हो जाएगा। तीन मतलब क्या हो जाएगा? 46 का आंसर क्या हो जाएगा? तीन मतलब यू वी डब्ल्यू, डी से पहले ई, आई जे। ठीक है, यू के बाद वी, एस टी यू वी, तीन होगा, थ्री। थ्री। 46 का आंसर होना चाहिए। कितना नंबर? 46 नंबर है ना, 46 का आंसर डी होगा। यहाँ जो दिया वो गलत दिया है। ठीक है, फिर से देख लो। डी से पहले ई, जे से पहले आई, बी उससे पहले एस, वी से पहले यू, तो टोटल आपका तीन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है जी एल ए डी आई ओ एल यू एस। अब यहां पे बोल रहा है कि प्रत्येक स्वर को अगले, यानी ए के बाद बी, आई के बाद जे, ओ के बाद पी और यू के बाद वी। ठीक है, और और प्रत्येक व्यंजन के पिछले, तो जी से पहले एफ, एल से पहले के, डी से पहले ई एक वोवेल, एल एल से पहले के, एस से पहले टी, तो टोटल एक मिला वन। 47 नंबर का आंसर होना चाहिए कितना? 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर वन होना चाहिए। ठीक है, वन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ जो ए दिया है वो गलत दिया है, बी हो जाएगा इसका आंसर। यानी अगर आप देखिएगा तो डी से पहले ई होता है, क्योंकि बोला है कि प्रत्येक स्वर को अगला और प्रत्येक व्यंजन को पिछला। तो अगर डी है तो डी से हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट, एक मिनट, अरे यार कहाँ मेरा ध्यान है? देखो, डी से पहले जाना है ना, तो डी से पहले क्या होता है? सी। ये सही है, नन होगा। नन, एक भी नहीं, एक भी नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंटेन में स्वर को अगले और व्यंजन को पिछले में बदला जाए तो बाएं से सातवां अक्षर के बाएं चौथा। देखो, लेफ्ट से सातवां के लेफ्ट में चौथा, यानी लेफ्ट से तीसरा बोल रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट से पहला, दूसरा, तीसरा एक ही जगह पे। इसको समझो कैसे, क्या ये बोल रहा है, फिर शॉर्टकट भी देखेंगे इसको। एम ओ यू एन
TAIN, माउंटेन। ठीक है, तो लेफ्ट से बोला है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। लेफ्ट से सातवां के लेफ्ट में चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी इस जगह पे बात हो रहा है। यू के जगह पे क्या आएगा? ठीक है, क्या बोला? बाएं से सातवां के बाएं चौथा, यानी तीसरा नंबर पर बाएं से, तो बाएं से सातवां के बाएं चौथा, यू। अब यहाँ पे क्या बोला था? स्वर को अगले, तो यू के बाद क्या होता है मेरे भाई? वी होता है। यू के बाद वी होता है, तो हमारा आंसर 48 का वी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो पूछा है व्यंजन को पिछले और स्वर को अगले और व्यंजन को पिछले उल्टा कर दिया जाए तो दाहिने से सातवां नंबर पर, तो दाहिने से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ओ। ओ, ओ मतलब ओ से पहले क्या होता है? तो एन होता है। ओ से पहले क्या बोला है कि व्यंजन को पिछले और स्वर को अगले अक्षर में, यानी ओ के बाद क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओ के पास आना है तो ओ का अगला पी हो जाएगा, तो आपका आंसर पी हो जाएगा। ठीक है, तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 49 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा। ठीक है, 49 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पे जो गलती किया बी दिया, जो कि गलत दिया है। ठीक है, फिर से देखो, उल्टा कर दो, दाहिने से सातवां अक्षर, दाहिने से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ओ। तो अब बोला है कि स्वर को अगले, तो ओ के बाद क्या होता है? पी, तो आपका ए हो जाएगा। 49 का ए बना दो, 49 का ए। ठीक है, ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से। बोला है कि OBLIQUE, ठीक है, प्रत्येक स्वर को उसके अगले दूसरे अक्षर, अगले दूसरे अक्षर को और प्रत्येक व्यंजन को अगले तीसरे अक्षर में बदल दिया जाए। ठीक है, प्रत्येक स्वर को उसके अगला दो अक्षर, यानी ओ के बाद पी ना हो करके क्यू हो जाएगा, आई के बाद जे ना, आई जे के हो जाएगा, ई एफ जी हो जाएगा, दो दो अक्षर बढ़ा दिया। और जो प्रत्येक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, उसको 3 बढ़ा देना है। बी के बाद सी डी ई, एल के बाद एम एन ओ, क्यू के बाद आर एस टी। अब यहाँ पे दो अक्षर यू वी डब्ल्यू, दो बढ़ाना है, तो ई क्यू ओ के टी डब्ल्यू जी, ई क्यू ई ओ, क्यू ई ओ के टी डब्ल्यू जी, ऑप्शन नंबर डी। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर था, जिसमें सुधार की जरूरत है। 35 का सी, 35 का सी, 35 का सी, और आपका 49 का ए। ये दो मिस्टेक था, बाकी और आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। इसमें हम देखें एक एक टॉपिक को एक एक टाइप से, यानी इस टॉपिक में जितने टाइप्स का क्वेश्चन आता है, सारे टाइप को हम लोग देखें। लगभग 1.5 घंटा में ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो भी डाउट्स होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं इसका फुल लेक्चर कंप्लीट सब कुछ, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। और हमारा ऐप है इनक्रेडिबल एकेडमी, उसको डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे सारा चीज ये सब मिल जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।